इम्पोर्टेंट है। पर दिक्कत क्या है कि जो केजरीवाल साहब हैं या इनकी पार्टी के लीडर्स हैं, इनको झूठ बोलना, नौटंकी करना, कभी जेल से वोट, कभी बीमारी से वोट, इस तरीके की रोजाना के रोजाना इनको नौटंकी आती है। सर, अगर आपको दिक्कत है तो आप आज ही टेस्ट कराइए ना, इलाज कराइए। आप जब आपकी जमानत की अवधि समाप्त हो रही है, उसके बाद क्यों मांग रहे हैं? सीरियस बीमारी है तो मैं तो प्रार्थना भी करता हूं भगवान से, आप टेस्ट करा के ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। पर सामने विषय जब आता है, क्योंकि आप हर चीज में राजनीति करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप 10 मई से निकले, आपको लगा 7 किलो वजन कम हुआ, उस वक्त तो आपने कहा कि जेल से वोट, आज भी आपके पोस्टर लगाए जेल से वोट। अभी इन्होंने जेल से बाहर के पोस्टर नहीं लगाए, अभी भी जेल से वोट मांग रहे हैं ये। और कभी जब 2 तारीख को जाना है तो अब कहते हैं कि जी हमें बेल चाहिए। आज 27 तारीख है, आप आज ही टेस्ट कराइए, क्या दिक्कत है? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक इशू क्रिएट करना है। पंजाब में चुनाव है, पंजाब में इनको सिंपैथी लेनी है, कभी इंसुलिन की बात करती है। मैं 2 विषय आपके सामने रखता हूँ। दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अंदर आती है, उसमें जो अंदर हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, वो दिल्ली सरकार के अंडर आती है। तिहाड़ जेल के पास एक हॉस्पिटल है जिसको कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, वो भी दिल्ली सरकार का है। जितने भी तिहाड़ जेल में कैदी हैं, उनका बीमार होने पे इलाज सबसे पहले तिहाड़ जेल का जो अंदर हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी, वहां होता है, जिसके डॉक्टर स्टाफ सब दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। उसके बाद वो डीडीयू में, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। और जब इन्होंने इंसुलिन के लिए बेल डाली थी तो एक शायद मेडिकल बोर्ड भी गठित हुआ था। तो तिहाड़ में भी जेल इलाज होता है, ऐसा नहीं है। अगर नहीं होता तो इनका फेलियर है। इनको तिहाड़ जेल में जो हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करना चाहिए वहां अच्छे, क्योंकि इनका दिल्ली सरकार का फेलियर अगर वहां नहीं होता, मेरी जानकारी में होता है। पर क्योंकि जी अनिल जी, वो उनका मैटर है, वो इलाज कराएं ना कराएं। अगर वो कोर्ट से जमानत मांग रहे हैं तो मेरा सवाल ये था कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो हेल्थ इशू को लेकर सियासत कर रहे हैं? मैंने ये पूछा। मैं बेल कोर्ट देगी, बेल डिनाई कोर्ट करेगी, हाँ, उसमें आप लोगों को सियासत क्यों दिखता है? अनिल जी, मैं जवाब देता हूं। कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा सबके लिए मान्य होगा। कोर्ट बेल देती है, बेल नहीं देती, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट इसको निर्णय करेगी। पर मैंने पहले कहा आपसे, क्योंकि इनको हर चीज में सियासत नजर आती है, इनको हर चीज में झूठ और वो मक्कारी नजर आती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप बीमार हैं, कोई भी व्यक्ति है, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 10 तारीख से आप बाहर हैं, तो आपको अपनी टेस्ट करा के इलाज कराना चाहिए था। अब जब 2 तारीख को जब आपकी बेल की जमानत की अवधि खत्म हो रही है, उसके बाद 7 दिन क्यों चाहिए? ठीक है सर, आज 27 तारीख है, सीरियस बीमारी है। हम तो प्रार्थना करते हैं चैनल पे आपके कि वो स्वस्थ रहे, क्योंकि कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, राजनीतिक है। पर क्योंकि उनको अपने राजनीतिक फायदे के लिए, एक बार तो वो कहते हैं कि जेल से सरकार चलाऊंगा, एक बार कहते हैं जेल से वोट, उसके बाद वो जेल जाने से डर रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क होता है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है प्रेम कुमार जी, ठीक है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आप कह रहे कि भाई 21 दिनों का वक्त है, 21 दिनों में आप हॉस्पिटल जा सकते थे, डॉक्टर से मिल सकते थे, इलाज करा सकते थे, चेकअप करवा सकते थे। लेकिन जब आपको लगा कि अब जो सरेंडर की घड़ी है वो नजदीक आ रही है, 2 तारीख नजदीक आ रही है, तो आपने कहा कि भाई मुझे 7 दिन का और मोहलत चाहिए, मुझे अभी हेल्थ इश्यूज है। विवेक शांडिली जी, सबसे पहले ये देखिए कि जमानत उनको मिली क्या? हेल्थ ग्राउंड पर मिली थी। हेल्थ ग्राउंड पर जमानत नहीं मिली थी, मिलती भी नहीं। जिस तरह के आरोप हैं, हेल्थ ग्राउंड पर जमानत मिलती भी नहीं। उनको जमानत मिली कि लोकतंत्र में इक्वल फील्ड्स जरूरी है। विपक्ष एक मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, इसलिए इनको चुनाव प्रचार करने दिया जाना चाहिए। तो उनकी पहली प्राथमिकता यही थी जो उन्होंने किया। अब इस चुनाव प्रचार भीषण गर्मी में करने के दौरान भी तबीयत खराब हो सकती है, कई नेताओं के हो भी रहे हैं। तो अगर वैसी कोई तबीयत खराब होगी तो वो भी आधार बनेगा मेडिकल ग्राउंड। लेकिन इस दौरान जो भी उन्होंने चेक कराए और बात रख रहे हैं कि हमारे में ये डॉक्टर सुझाव दे रहे हैं और उस पूरे चेक कराने को लेकर के और समय की ज़रूरत होगी, तो वो एक लीगल के पास गए हैं। तो हमें किसी को तकलीफ क्यों होना चाहिए? कोई आदमी अगर अपना इलाज कराना चाह रहा है तो क्यों दिक्कत होनी चाहिए? मैंने पहले ही टेक्निकली बात कही कि उनको जमानत मेडिकल आधार पर नहीं मिली। नहीं, जैसा प्रेम कुमार जी आप भी कहते हैं कि इस बार इंडिया की सरकार बन रही है, नहीं तकलीफ किसी को नहीं है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल पब्लिक रैली में कहते हैं
कि अगर आप मुझे वोट देंगे, अगर आप इंडिया ब्लॉक को वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, अगर आप बीजेपी को वोट करेंगे तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, और सवाल उठाने की कोई मंशा नहीं है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इसमें सियासत है, 7 दिन की मोहलत मिलेगी, 4 को रिजल्ट आएगा, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो मुझे राहत मिल सकती है। देखिए, ये जो कहना है इसमें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई राहत जो है वो किसी नेता के चाहने से, इच्छा करने से नहीं मिलती। और आप अगर केजरीवाल जी की बात को गंभीरता से लेते हैं तो अमित शाह की बात को गंभीरता से क्यों नहीं लेते, जो बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो भगवंत सिंह मान की सरकार नहीं चलेगी। भाई वो भी तो एक स्टेटमेंट है, तो ज़रूरत के हिसाब से किसी का बयान को लेना। लेकिन ये अदालत में याचिका डालना कौन सी राजनीति है? याचिका ही तो डाल रहे हैं, लीगल तरीके से याचिका डाल रहे हैं, तो इसमें बीजेपी को बयान देने या किसी और को बयान देने की क्या आवश्यकता है? अदालत क्या राजनीति देख करके फैसला करेगी? अदालत मेरिट डिमेरिट देख के फैसला करेगी, तो करने दीजिए। क्यों बाहर से हस्तक्षेप किया जा रहा है? ये तो अदालत पर हस्तक्षेप करना होगा ना, कि बाहर से हम बोले कि देखो ये बीमार नहीं है, या क्यों मांगना चाहते हैं, इनका दूसरा इंटेंशन है। ये तो अदालत पर भी दबाव डालने का मामला बनता है। नहीं, अदालत पर दबाव डालने का मामला कैसे बनेगा प्रेम कुमार जी? आपको आपके हिसाब से दिख रहा है कि भाई वो उनका पिटीशन है हेल्थ ग्राउंड पे कि भाई मुझे 7 दिन की मोहलत और दी जाए, लेकिन जब वही अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझे वोट देंगे तो, और इंडिया अलायंस को वोट देंगे तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा, या फिर मैं वापस आ जाऊंगा, आप बीजेपी को वोट देंगे तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, इसी सिंपैथी कार्ड की तो मैं बात कर रहा हूं जिस पर आप बार बार बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैंने सवाल बीजेपी से भी पूछा कि भाई ये मामला उनके और उनके कोर्ट के बीच का है, बेल देना, बेल डिनाई करना, ये सब कुछ कोर्ट के हाथ में है। इसमें मैं टिप्पणी करना भी नहीं चाहता, ना मैं इसमें जाना चाहता हूं। मैं जो इस पर पॉलिटिक्स की जा रही है, जो इंटेंशन है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। प्रेम कुमार जी आपका जवाब, फिर मैं विशाल मिश्रा जी और के शर्मा जी के पास आ रहा हूं। जी विवेक जी, जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो राजनीतिक बात है, और राजनीतिक बात को हम अलग तरीके से लेंगे। और अभी जो सवाल उठ रहा है विशुद्ध रूप से कानूनी बात है, इसलिए मैंने इक्वेट किया कि अगर अरविंद केजरीवाल की बात को आप राजनीतिक नहीं मानते तो अमित शाह की बात को भी कैसे आप इंडोर्स कर या सपोर्ट करते हैं? अमित शाह तो कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो भगवंत मान की सरकार ही नहीं रहेगी। हम किसी के बयान दोनों पॉलिटिकल बयान है, मैं इसीलिए कंपेयर कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, दोनों पॉलिटिकल बयान। लेकिन अभी जो इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो मुद्दा है कि भाई लोकतंत्र में इक्वल फील्ड्स के तहत इनको जमानत दी गई है, इन्होंने चुनाव प्रचार को प्राथमिकता दी है, इस दौरान मेडिकल ग्राउंड सामने आए हैं और वो फिर याचिका लगा रहे हैं, इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? ठीक है, लेकिन आपने जो कहा कि एंडोर्समेंट और सपोर्ट करने की बात, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, हम किसी के बयान को ना एंडोर्स करते हैं ना ही सपोर्ट करते हैं। जो खबर होती है